नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को छत्तीसगढ़ के नदी, झील और वाटरफॉल पे रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। दोस्तों, आप सभी को ये 30 प्रश्न तो रहेंगे, लेकिन इतने डिटेल्स में बताऊँगा कि ये कम से कम आपके 150 से 200 प्रश्न को कवर कर लेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आप सभी अगर छत्तीसगढ़ का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हों तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये वीडियो मददगार साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा जो आज का सबसे पहला प्रश्न है वो है, शिवनाथ नदी का उद्गम जिला कौन सा है। आप सभी जानते हैं कि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है क्या, शिवनाथ नदी। और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी कितने किलोमीटर बहता है, तो ये बहता है 290 किलोमीटर। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो शिवनाथ नदी ही है। तो शिवनाथ नदी के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम लोग आराम से देखेंगे। और अगर एक चीज़ बता दूं कि नदियों से रिलेटेड मैंने सारे के सारे फैक्ट्स कवर कर लिए हैं 2 अफवाह तंत्र में अपने। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जा करके देख लेना, ठीक है। अभी हम लोग एमसीक्यूज लगा रहे हैं। पहला प्रश्न है, शिवनाथ नदी का उद्गम जिला कौन सा है। तो देखो, शिवनाथ नदी का जो उद्गम जिला ऐसा माना जाता है क्या, राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव का पहले माना जाता था कि जो पानाबरस पहाड़ी अम्बागढ़ चौकी है, यहाँ से शिवनाथ नदी निकलती है। जबकि एक्चुअल में बात करें, शिवनाथ नदी जो है वो गोडरी गांव गढ़चिरौला महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। तो पहले माना जाता था कि राजनांदगांव जिले से शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है, लेकिन एक्चुअल में उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, गढ़चिरौली से हुआ है। लेकिन अभी हमारा सीजीपीएससी और व्यापम अपडेट नहीं लिया इसको, ठीक है। वो अभी भी क्या मानता है, पानाबरस पहाड़ी अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव ही मानता है। तो हम इसका उत्तर राजनांदगांव ही लेंगे। बात करें कांकेर से कौन सी नदी का उद्गम है, तो कांकेर में एक मलाज कुडुम करके जगह है, वहाँ पर मलाज कुडुम वाटरफॉल है। और वो कौन सी नदी पर है, दूध नदी पर। तो दूध नदी का उद्गम अगर बात करेंगे हम लोग कहाँ पर है, तो कांकेर जिले में है। साथ ही साथ अगर नर्मदा की हमारे छत्तीसगढ़ में 2 ही सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, ताड़ा और बंजर, दोनों के दोनों कहाँ से निकलती हैं, तो कवर्धा से ही निकलती हैं। अगर इनकी बात करें हम लोग, नर्मदा जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा उपवाह तंत्र है, इसका कितना है 0.55% हमारे छत्तीसगढ़ में नर्मदा उपवाह तंत्र है। और इसकी 2 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ताड़ा और बंजर, ठीक है। अब देखो, अगला जो है हमारा, बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि बस्तर की जीवन रेखा। और आप सभी को जब मैं नदी वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें बोला भी था, ज़्यादातर प्रश्न किससे पूछते हैं, जीवन रेखा पूछेगा। तो जीवन रेखा में हमको क्या करना है, सिंपली हम लोग एक काम करेंगे, इसमें जो नदी वहाँ से बहती होगी उसके बीचों बीच से, वही उसकी क्या कहलाएगी, जीवन रेखा कहलाएगी। तो महानदी को किसका है, छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा किसको कहते हैं, महानदी को कहते हैं। हमको पूछा क्या है, बस्तर की जीवन रेखा। तो बस्तर के बीचों बीच में कौन सी नदी बहती है, इंद्रावती नदी बहती है, ठीक है। इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवन रेखा कहा जाता है। बात करें हम सभी इंद्रावती की लंबाई का, तो ये कितना है, 264 किलोमीटर लंबा है। और ये कौन कौन से जिले में बहती है छत्तीसगढ़ के, तो ये पहले आएगा बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर होकर के फिर वो आगे निकल जाती है। और उसके बाद फिर ये अपना गोदावरी नदी में अपना जा करके जो जल है वो भद्रकाली नामक जगह पर क्या करती है, विसर्जित कर देती है, ठीक है। सबरी को अगर बात करूँ तो अगर सुकमा पूछेगा ना, तो सुकमा की जीवन रेखा बोल सकते हो आप लोग सबरी को, ठीक है। इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है हमारे पास। इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है, ठीक है। तो इंद्रावती नदी निकलती है, देखो, सिहावा पर्वत से। तो हमारा कौन सा नदी निकलता है, महानदी निकलता है, ठीक है। इसको महेंद्रगिरी पर्वत बोलो या मुंगेर पर्वत बोलो, क्या बोले, मुंगेर पर्वत, ठीक है। मुंगेर पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, तो इंद्रावती नदी निकलती है। एग्जाम में कई बार जितने सारी नदियां हैं उनका उद्गम स्थल भी पूछ लेता है, ठीक है। याद रखना, गोदावरी बेसिन एवं बस्तर के पठार की सबसे प्रमुख नदी है कौन सी, इंद्रावती नदी। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। तो इंद्रावती का जो प्राचीन नाम है वो है मंदाकिनी। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है, मंदाकिनी है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है,
इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है हमारा क्या, मंदाकिनी नदी। कई बार एग्जाम में हमारा महानदी का प्राचीन नाम पूछता है, ठीक है। तो आप सभी को एक ट्रिक बताया था महानदी का प्राचीन नाम के लिए, क्या था ट्रिक हमारा, पाक सन्निधा। क्या ट्रिक बताया था, अगर आप लोग वो वीडियो जा करके देखोगे तो वहाँ पर पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा और पूरा पूरा ट्रिक के माध्यम से मैं बताया हुआ हूँ नदियों को। पाक सन्निधा, ठीक है, ये किसको बोलते थे, ट्रिक है ये किसका, महानदी का। पाक सन्निधा चित्र, जैसे सन्नी पाजी गए थे, गदर मूवी देखे होगे तो पाकिस्तान, और अपना हैंडपम्प उखाड़ करके ले आते हैं ना वहाँ से, तो इसी से याद रखना है अपने को, क्या, पाक सन्निधा। तो प्राचीन काल में महानदी को क्या कहते थे, कनक नंदिनी। क्या कहा जाता था, कनक नंदिनी। सतयुग में महानदी को क्या बोलते थे, नीलोत्पला। दा से आता है द्वापर, द्वापर में क्या बोलते थे इसको, चित्रोत्पला। और वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, महानदी, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम हैं। इसको पाक सन्निधा चित्र करके मैं पूरा पूरा ट्रिक से बताया था। तो चित्रोत्पला किसका नाम है, तो महानदी का नाम है। वो भी कौन से समय में, तो द्वापर युग में कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका छत्तीसगढ़ में सबसे कम अपवाह तंत्र है, मतलब सबसे कम अपवाह तंत्र वाला छत्तीसगढ़ में कौन सा है, ठीक है। देखो, अगर 4 भाग, मैं आपको बोला था ना, एक्चुअल में हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 5 अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी सीजी व्यापम और पीएससी अपने आप को अपडेट नहीं किया है, वो कितना लेता है, 4 ही लेता है, ठीक है। तो उन 4 में बात करें तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, महानदी अपवाह तंत्र है। कितना प्रतिशत है, 58.48%। इसका परसेंट भी याद रखना, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। 58.48% कौन सा अपवाह तंत्र है, महानदी अपवाह तंत्र है। इसके साथ ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। गोदावरी अपवाह तंत्र में एक्चुअल में सिर्फ 28.64% है, लेकिन किसी किसी बुक में आपको 28.62% भी मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 28% भी मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना है, 28.64% है। उसके बाद बात करें हमारे गंगा नदी अपवाह तंत्र का, तो ये आता है लगभग 13 से 15% के बीच में, और इसका अलग अलग बुक में आप लोग पढ़ोगे तो कहीं कहीं पर 13.15 भी लिखा रहता है, तो ये देख लेना। नर्मदा अपवाह तंत्र जो है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र माना जाता है, ये कितना है, 0.55 है, ठीक है। और उसके बाद अगर एक और अपवाह तंत्र होता है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, ये होता है 1.03। तो इन सभी डाटास को याद रखना, कौन सा अपवाह तंत्र कितना परसेंट है। और इस प्रश्न में क्या पूछा था हमसे, छत्तीसगढ़ का सबसे कम अपवाह तंत्र किसका है, मतलब तो ये आपको दिख रहा होगा किसका है, हो जाएगा यहाँ पर नर्मदा अपवाह तंत्र का। सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, महानदी अपवाह तंत्र का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो गोपद है, ठीक है, गोपद किस जिले से प्रभावित होती है, ठीक है। तो आपको सूरजपुर पूछा है, कोरिया बोला है, बलरामपुर बोला है, और इनमें से कोई नहीं बोला है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या है, वो कोरिया हो जाएगा। अब देख लो, यहाँ इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लो, मैं आप सभी को इसको ना पिछले वीडियो में बताया भी था। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको गोपद, ठीक है, तो ये कौन सा जिला है, कोरिया वाला। कहाँ से निकला, ये देवगढ़ की पहाड़ी से निकला है, ठीक है। और साथ ही साथ ये याद रखना किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की। सोन नदी का प्राचीन नाम क्या था, सोहन था। अन्य नाम इसको क्या क्या नाम से जानते हैं, सोनभद्र और हिरण्यवाहु। ये सारा का सारा आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखोगे जाके देख लेना, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कवर हो जाएंगे। अगला है, अरपा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो देखो, अरपा नदी बोल रहा है, सिहावा से तो हमारा महानदी का उद्गम हुआ है कि नहीं। अरपा नदी का उद्गम हुआ है आपका खोडरी खोकसरा पहाड़ी पेंड्रा तहसील से, ठीक है ना। कहाँ से हुआ है, पेंड्रा तहसील से इसका उद्गम होता है। अगर ये आपसे जिला पूछ ले तो कौन सा जिला आ जाएगा, बिलासपुर जिले में अरपा नदी का उद्गम हुआ है। अगर इसका विसर्जन पूछेगा कहाँ पर ये अपना विसर्जन करता है जल का, तो ये मानिक चौरा में करता है, और इसकी लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर माना जाता है, ठीक है। इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, तो बिलासपुर में पहले, फिर उसके बाद फिर ये बलौदाबाजार में जाएगा। और एक चीज याद रखना है, अरपा नदी पर ही, ठीक है, एक भैंसाझार परियोजना भी चल रहा है। भैंसाझार परियोजना कोटा के पास चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं अरपा नदी से रिलेटेड, इसको याद रखना है अपने को। अब शिवनाथ नदी किसकी एक सहायक नदी है, तो ये जब मैं वीडियो स्टार्ट किया था तभी बोला था कि हमारा जो देखो सिहावा का जो सिहावा से निकलता है क्या, महानदी, ठीक है। और उसके बाद वो पूर्व के साइड में चला जाता है, और राजनांदगांव साइड से क्या आता है, हमारा शिवनाथ नदी आता है, और वो
हमारे महानदी में मिल जाता है। ठीक है, तो सबका सब चीज़ को मैं आपको बताया हुआ हूँ। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। अगला है, महानदी पर कौन सा बांध निर्मित है? हीराकुंड बांध, पांगो बांध, महामाया बांध या इनमें से कोई नहीं। तो अब मेनली हमको अब जो प्रश्न देखेंगे वो सारे के सारे किस पे रहेंगे, बांध पर रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो हमारी जो महानदी है, महानदी के ऊपर अगर बात करें हम लोग कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध है। ठीक है, और ये भी कहाँ पर है, तो ये है हमारे उड़ीसा में है। ठीक है, तो इसको याद रखना। बांगो बांध किस पर है, तो हसदेव नदी पर बांगो बांध है। अब देखिए अगला जो है खूटा घाट बांध, ठीक है, किस नदी पर निर्मित है? तो ये जो है खूटा घाट बांध जो है ये निर्मित है आपका खारंग नदी पर। कौन सी नदी पर है ये, खारंग नदी पर खूटा घाट बांध स्थित है। देखो खूटा घाट को ही क्या कहा जाता है, संजय गांधी जलाशय भी कहा जाता है। तो इस चीज को भी याद रखना है, संजय गांधी जलाशय किसको कहते हैं, तो खूटा घाट को भी कहते हैं। इसके लिए एक और फैक्ट याद रख सकते हो, जो संजय गांधी जलाशय या खूटा घाट जो है उसका स्थापना कब हुआ था, 1920 में हुआ था। 1920 से 1931 के बीच में इसका क्या किया गया, स्थापना किया गया था। इसका स्थापना वर्ष भी पूछता है एग्जाम में, ये भी याद रख लेना आप लोग। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात है? तो देखो वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा बनाता ही है वो। ठीक है, तो अगर वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो उसको में क्या क्या पूछेगा, आपको सबसे पहले पूछता है कि वो कौन सी नदी पर है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को, और ये कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। अब चित्रकूट जलप्रपात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो। इसको क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे चौड़ा वाटरफॉल है हमारे भारत देश का। ठीक है, बात करें इसकी जो आकृति है वो कैसी है, तो घोड़े के नाल के जैसी है। इसकी आकृति कैसी है, इस टाइप से है। तो ये ऐसा क्या होता है, घोड़े का नाल होता है, पहला फैक्ट था। और इसकी ऊंचाई कई बार एग्जाम में पूछता है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 90 फीट ऊंचाई पर से पानी यहाँ पर गिरता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा इसको कहा जाता है। याद रखना इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। अगला है हमारा जो प्रश्न, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर परियोजना स्थित है? तो देखो रविशंकर परियोजना बोले या आपका गंगरेल डैम के बारे में बोले। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पर हो जाएगा, महानदी में हो जाएगा। और एक चीज इसके आप पूछ सकता है कि आपका जो क्या बोलते हैं इसको, और कौन से जिले में ये स्थित है, तो ये धमतरी जिले में है आपका रविशंकर जलाशय जो है। ठीक है, और इसी को गंगरेल डैम भी बोला जाता है, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी, मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये कितना है, 120 मेगावाट है। कितना है, 120 मेगावाट है। अब देखो हम लोग बांगो डैम के बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो ये कहाँ पर है बांगो डैम, ये है कोरबा में है। ठीक है, माचाडोली नामक जगह पर है। इसी को क्या नाम से, बांगो डैम कभी कभी हसदेव बांगो बांध नहीं बोल करके क्या बोलता है, इसको मिनी माता बांध भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1967 में हुआ था। स्थापना वर्ष भी पूछता है कई बार एग्जाम में, इसका स्थापना कब हुआ है, 1967 में हुआ है। और एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, तो वो मिनी माता या हसदेव बांगो परियोजना ही था। और एक चीज ये भी याद रखना, मिनी माता कौन थी, ये आप लोग मेरे को नीचे कमेंट में बताना कि मिनी माता कौन थी। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइएगा मिनी माता कौन थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम सभी, छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? ठीक है, तो ये महानदी पर बना हुआ है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, महानदी आ जाएगा। महानदी पर क्या है, सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी, छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? तो आप सभी को थोड़ा देर पहले ही बता चुका हूं, गंगरेल बांध को ही और किस नाम से जाना जाता है, रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट्स को आप सभी याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसमें और कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है इसको मैं आप सभी को डील कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनाएगा कि गंगरेल बांध या रविशंकर जो जलाशय है या बांध है वो कौन से जिले में है, तो धमतरी आ जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसका स्थापना वर्ष कब है, तो 1978 है, 1978-79 में हुआ था, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला पूछता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ठीक है, तो वो भी किसको माना जाता है, गंगरेल बांध को ही माना जाता है, और इसका जो लंबाई है वो कितना है, 1830 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर साथ ही साथ 10 मेगावाट का बिजली का उत्पादन भी किया जाता है, और यहाँ पर मतलब 10 मेगावाट मतलब 2.4 के 4 यूनिट हैं, ठीक है, 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट है टोटल यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर कितना का जनरेशन होता है, 10 मेगावाट का जनरेशन होता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट को जल की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो भिलाई स्टील प्लांट को जल की आपूर्ति भी कहाँ से होती है, यही गंगरेल डैम से ही होती है, ठीक है। और महानदी परियोजना का यह मुख्य भाग है, इस चीज को याद रखना है, गंगरेल से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट्स एग्जाम में पूछता है। अगला है कौन सी सिंचाई परियोजना राजनांदगांव में नहीं है। अब पहला ऑप्शन है खुमरिया नाला बैराज, मोंगरा बैराज, समोदा बैराज या सूखा नाला बैराज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा समोदा बैराज। अगला प्रश्न है जो माड़म सिल्ली या इसी को मुरुम सिल्ली भी कहते हैं, ठीक है, ये जो बांध है वो कौन सी नदी पर है। ऑप्शन बोला है मनियारी, सिलियारी, महानदी या खारंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो आ जाएगा हमारा सिलियारी नदी, ठीक है। माड़म सिल्ली या मुरुम सिल्ली जो जल बांध है वो कौन सी नदी पर है, सिलियारी नदी पर है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो। इसका स्थापना कब हुआ था, 1923 में हुआ था, और ये जो बांध है या ये जो जलाशय बोलूँ कहाँ पर है, तो ये धमतरी जिले में है। कहाँ पर है, ये धमतरी में है। अगला याद रखना, यह एशिया का पहला साइफन बांध है, ठीक है, जो माड़म सिल्ली जो है, माड़म सिल्ली ये क्या है, एशिया का पहला साइफन बांध है, और इसका निर्माण पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर किया गया था। अगला है खरखरा बांध किस जिले में स्थित है, ठीक। ऑप्शन है बालोद, दुर्ग, मुंगेली या बेमेतरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हमारा बालोद जिले में है, ठीक। अगला है साराडी जो बैराज है वो किस नदी पर निर्मित है, शिवनाथ, अरपा, महानदी या जोक, ठीक है। साराडी बैराज कौन से किस नदी पर निर्मित है, तो ये है महानदी पर निर्मित है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, महानदी पर साराडी बैराज है। अगला प्रश्न है खिरकट्टा जलाशय किस निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पखांजूर। पखांजूर एक्चुअल में हमारा जो कांकेर जिला है वहां पर का जो कोयलीबेड़ा ब्लॉक है उसके अंतर्गत आता है पखांजूर। अगला प्रश्न है तीरथगढ़ जलप्रपात। देखो वाटरफॉल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है, और खास करके जो तीरथगढ़ जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है। इसे एक चीज याद रखना, माना जाता है, क्या बोला मैं, माना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 300 फीट ऊंचाई से यहाँ पर पानी जो है वो गिरता है, ठीक है। तो इसका ऊंचाई याद रख लेना सबसे पहला चीज। तो तीरथगढ़ वाटरफॉल छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल अभी तक माना जाता है, इससे भी बड़ा ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल खोजे जा चुके हैं वैसे। और ये कौन से नदी पर है, तो ये है मुनगा बहार। एक्चुअल में ये नाला है, मुनगा बहार नाला पर ये स्थित है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। कांकेर घाटी का जादूगर कहा जाता है तीरथगढ़ जलप्रपात को। तीरथगढ़ जलप्रपात को क्या कहते हैं, कांकेर घाटी का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा रसगंडा जलप्रपात किस नदी पर है, तो रेंड नदी पर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है। तो एक्चुअल में जब प्राचीन काल था ना तो उस समय माना जाता था कि जो शिवनाथ है, शिवनाथ के ऊपर में 18 गढ़ हुआ करते थे, और दक्षिण में मतलब नॉर्थ में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ थे। तो जो शिवनाथ नदी थी वो छत्तीसगढ़ को दो बराबर भागों में बांटती थी, 18 गढ़ ऊपर 18 गढ़ नीचे। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, शिवनाथ हो जाएगा। अगला है चित्रकूट जलप्रपात किस पठार का अंत पर स्थित है, तो ये याद रखना है दंडकारण्य पठार। बस्तर संभाग को पूरा का पूरा लगभग क्या कहा जाता है, दंडकारण्य का पठार कहा जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर आ जाएगा आपका, दंडकारण्य के पठार में। अब चित्रकूट कहाँ पर है, नॉर्थ साइड साउथ में है ना, बस्तर में है मतलब कहाँ पर है, साउथ में है। जसपुर का पठार तो ऊपर में है, जसपुर साइड में है, मध्य क्षेत्र में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, दंडकारण्य का पठार। अगला है अमृतधारा जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पर है, तो इसको याद रखना हसदेव नदी पर क्या है, अमृतधारा जलप्रपात है, ठीक है। और
कोरिया जिले में कुछ जो वाटरफॉल है वो कौन कौन से बता देता हूँ आप सभी को। एक तो अमृत धारा हो गया, एक होता है गंवार घाट है, एक होता है अकुरी नाला। अकुरी नाला को क्या कहते हैं, कोरिया का एसी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम पूछता है कोरिया का एसी किसे कहते हैं, तो अकुरी नाला को कहते हैं। हमारे लिए यहाँ पर क्या है, अमृत धारा को पूछा है, तो अमृत धारा कौन सी नदी पर है, हसदेव नदी पर है, इसको याद रखेंगे। अगला है केंदई नदी। केंदई नदी जो है वो है आपके कोरबा जिले में। कहाँ पर है वो, कोरबा जिले में है, ठीक है। और कौन सी नदी पर है, तो वो एक्चुअल में केंदई नदी पर ही है। अगला है कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम सभी। सात धारा बस्तर में है ही, तीरथगढ़ भी है बस्तर में, चित्रकूट तो है ही, क्योंकि चित्रकूट तो आप सभी जानते होंगे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ कांगेर नदी पर एक कांगेर जलधारा है। ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, हमारे बस्तर में है। लेकिन जो राम झरना है, राम झरना आता है आपके रायगढ़ में। राम झरना कहाँ पर है, रायगढ़ में है, ठीक है। और राम झरना कहाँ पर है, रायगढ़ में है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर संभाग में नहीं है। खुरसेला जो है एक्चुअल में नारायणपुर में है, ठीक है, खुरसेल नदी पर ही बना है। चित्रधारा भी बस्तर संभाग में, बस्तर मतलब जब आप लोग चित्रकूट जाओगे ना तो चित्रकूट रोड में ही पड़ता है चित्रधारा। मेंदिनी घूमर भी उधरी है। लेकिन जो रानीदा है, रानीदा कहाँ पर है, जसपुर में है। वहाँ कहा जाता है वहाँ से एक रानी ने क्या कर दिया था, कूद करके अपना आत्महत्या कर लिया था, इसलिए रानीदा कहाँ पर है, जसपुर में है। अब यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक होता है रानी दरहा, ठीक है, रानी दरहा, तो ये कहाँ पर है, ये है सुकमा में। देखो शब्द थोड़ा सा अंतर है ना। रानी दरहा कहाँ पर है, तो हमारे सुकमा में है। रानीदा कहाँ है, जसपुर में है। और कई लोग एक रानी दरहा को कवर्धा में भी मानते हैं। एक्चुअल में रानी दरहा कहाँ पर है, हमारे सुकमा में है। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे एक ही नाम का 2-3 वाटरफॉल भी हो सकते हैं। तो कवर्धा में भी एक रानी दरहा करके है, एक रानी दरहा आपके सुकमा में है। और जो रानी दा है एक्चुअल में वो कहाँ पर है, आपका जसपुर में है, ठीक है। तो जसपुर में कौन सा वाटरफॉल है, रानी दा वाटरफॉल है। वहाँ से एक रानी ने कूद करके आत्महत्या किया था। साथ ही साथ जसपुर में ही खुड़िया रानी करके एक जलाशय भी वाटरफॉल है। वहीं पर एक दमेरा वाटरफॉल है, एक भृंगराज वाटरफॉल है, राजपुरी वाटरफॉल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं जसपुर में। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है। तो सूरतगढ़ जलप्रपात जो है ये हमारे दंतेवाड़ा के डंकनी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, डंकनी नदी पर है, तो इसको भी याद रखना। अगला है छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश का हिस्सा है। तो आप सभी को बता चुका हूँ, दंडकारण्य का जो पाट प्रदेश है उसका हिस्सा है। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, यदि अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।